टू व्हीलर का इंश्योरेंस 2026 में अभी भी आप किसी एजेंसी से या फिर किसी दुकान से करवाते हो तब आपका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल अभी मैंने एक स्कूटी ली, जैसा कि आप डेट भी देख सकते हो। मैंने स्कूटी लेते टाइम बहुत सारी एजेंसीज में कंपेयर किया, जैसा कि आप बिल भी देख सकते हो। अब इसमें आप इंश्योरेंस का रेट देखो। जिस एजेंसी से मैंने स्कूटी ली वो एजेंसी वाले इंश्योरेंस करके दे रहे थे 6850 रुपए का, पर इंश्योरेंस मैंने खुद ही कर लिया ऑनलाइन, वो भी ऑलमोस्ट 5000 रुपए का। अब एक बात बताओ, ये एजेंसी वाले भी ऑनलाइन कंप्यूटर से इंश्योरेंस करते हैं, ये तो आप घर बैठे खुद भी कर सकते हो, क्यों फालतू में इनको 2-3 हजार रुपए देने। और ये तो कुछ नहीं, लास्ट मंथ मेरे ब्रदर ने महिंद्रा की XUV 700 ली, जिसका इंश्योरेंस महिंद्रा वाले 1 लाख रुपए का कर रहे थे। वही सेम इंश्योरेंस मेरे भाई और मैंने ऑनलाइन 48,000 रुपए का किया। सोचो कितना डिफरेंस है, कितना कमाते हैं ये एजेंसी वाले। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लोग 6800 रुपए में 1+4 ईयर का इंश्योरेंस करके दे रहे थे, मतलब फर्स्ट ईयर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, बाकी के 4 साल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। वही सेम इंश्योरेंस हमने ऑनलाइन 5000 रुपए का किया, जिसमें हमें 1+5 ईयर्स का इंश्योरेंस मिला, मतलब 1 साल फर्स्ट पार्टी, उसके बाद 5 साल थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस। अब आप खुद देखो कि रेट में कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर आप एजेंसी पे जाते हो या दुकान पर जाते हो, आप बोलते हो कि इंश्योरेंस कर दो, वो इंश्योरेंस कर देते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आपके इंश्योरेंस में कौन कौन सी चीजें कवर है और कौन कौन सी चीजें कवर नहीं है। कई बार ये एजेंसी वाले या फिर दुकान वाले इंपॉर्टेंट चीज स्किप कर देते हैं, बट उसके पैसे वहां पर जोड़ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें कवर है और कौन कौन सी चीजें कवर नहीं है। देखो लोग जनरली क्या करते हैं, किसी भी दुकान पर जाएंगे या फिर एजेंसी में जाएंगे, सीधा बोल देंगे कि भाई मेरी स्कूटी का इंश्योरेंस कर दो या मेरे व्हीकल का इंश्योरेंस कर दो, वो डायरेक्ट बता देगा इतने पैसे हो गए। कभी भी आपने नहीं पूछा होगा कि कौन कौन सी चीजें कवर है और कौन कौन सी चीजें कवर नहीं है। देखो अब हमें इतना तो समझ आ गया कि हमें खुद के व्हीकल का इंश्योरेंस खुद ही करना है, उसी में हमारा ज्यादा फायदा है। पर अब कई लोग बोलेंगे कि हमें व्हीकल के इंश्योरेंस का कुछ पता नहीं, हम कैसे करेंगे। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि कैसे आप खुद के व्हीकल का इंश्योरेंस कर सकते हो। बहुत ही आसान है और इसी में आपका ज्यादा फायदा होगा। देखो जैसे पुराने टाइम में क्या होता था ना, हम मोबाइल रिचार्ज करवाने दुकान पर जाते थे, दुकान वाला हमारा मोबाइल रिचार्ज करता था। पर अब डिजिटल जमाना हो गया, हम घर बैठे बैठे ही फोन से खुद का रिचार्ज कर लेते हैं। वैसे ही सेम सीन इंश्योरेंस के अंदर है। अब आप घर बैठे बैठे खुद से ही आप अपना इंश्योरेंस कर पाएंगे। अब आपको दुकान या फिर एजेंसी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब व्हीकल का इंश्योरेंस करने के लिए देखो, जिनके पास पुराना व्हीकल है उनको व्हीकल नंबर पता होना चाहिए, पर जो लोग नया व्हीकल ले रहे हैं, जैसे मेरे केस में हुआ, मैंने स्कूटी ली, या फिर आप भी नई बाइक या स्कूटी ले रहे होगी, तो वो एक बार आराम से समझ लें। सबसे पहले तो जो भी व्हीकल आप एजेंसी में फाइनल करोगे उसका कंप्लीट पेमेंट ब्रेक थ्रू आप एजेंसी वालों से ले लेना, जैसे मैंने लिया, आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। अब हमारे केस में जो स्कूटी का एक शोरूम प्राइस था वो यहाँ पर था 74,450 रुपए। इसके अलावा 8200 रुपए यहाँ पर एजेंसी वालों ने हमसे RC के लिए। इसके अलावा यहाँ पर 511 रुपए का सेस चार्ज लिया गया। उसके अलावा यहाँ पर एसेसरी के चार्जेस लिए गए 3440 रुपए। इसके अलावा एजेंसी वाले बोल रहे थे कि जो आपका इंश्योरेंस होगा वो यहाँ पर 6400 रुपए का होगा। इंश्योरेंस हमने यहाँ पर लेने से कंप्लीटली मना कर दिया कि हमने बोला कि हम खुद का इंश्योरेंस खुद करेंगे। तो बिना इंश्योरेंस के एजेंसी वालों ने जब पैसे जोड़े, यानी पैसे टोटल किए, तो हमारा जो बिल बन के आया वो यहाँ पर आया 87,201 रुपए का, जो हमने एजेंसी को पे कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप सभी को पता होनी चाहिए, देखो आपने यहाँ पर व्हीकल के पैसे पे कर दिए, जैसे मेरे केस में मैंने 87,201 रुपए पे कर दिए, पर अभी तक हमारा इंश्योरेंस नहीं हुआ। एक बात याद रखना, बिना इंश्योरेंस करवाए आप व्हीकल एजेंसी के बाहर नहीं लेके जा सकते, आपको इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है। तो हमने ऑन स्पॉट ही 5 मिनट के अंदर ही अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कर दिया। अच्छा, अब जैसे ही आप पेमेंट एजेंसी में करते हो, उसके बाद एजेंसी वाले आपको स्कूटी की सारी डिटेल देते हैं, देन आपसे साइन भी करवाते हैं। उस डिटेल के अंदर यहाँ पर आपका इंजन नंबर, चैसी नंबर सब लिखा होता है। ध्यान से देखोगे तो जो E से होगा तो वो यहाँ पर आपका इंजन नंबर होगा, और जो F से डिनोट होगा वो यहाँ पर आपका चैसी नंबर होगा। पर अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो कि इंजन नंबर कौन सा है, चैसी नंबर कौन सा है, तो वहां पर एजेंसी का जो भी एम्प्लॉय होगा उससे आप कंफर्म कर लेना। अब खुद से इंश्योरेंस करने के लिए आपको डायरेक्टली एको पर आना है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आप एको के होम पेज पर आ जाओगे, तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अब जिनके पास पुराने व्हीकल है उनके पास उनका व्हीकल नंबर है पड़ा, वो तो अपना व्हीकल नंबर डाल के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। पर जो लोग नया व्हीकल ले रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नया व्हीकल ले रहा हूँ, उस केस में क्या करना होगा, तो आप नीचे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा लुकिंग टू इंश्योर अ न्यू व्हीकल। उसके अंदर यहाँ पर आपको व्यू प्राइस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब
अब जैसे ही आप व्यू प्राइस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपने अपने टू व्हीलर का मॉडल सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में मेरी स्कूटी है टीवीएस की और इंजन है इसका यहाँ पर 113 सीसी का, तो मैं यहाँ पर मॉडल सिलेक्ट कर लूंगा। वैसे ही आप अपने टू व्हीलर का मॉडल सिलेक्ट कर लेना। मॉडल सिलेक्ट करने के बाद अब नीचे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको व्यू प्राइस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप व्यू प्राइस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बड़ा बड़ा ऊपर लिखा होगा IDV यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, यानी इस टाइम पर आपकी स्कूटी की क्या वैल्यू है। देखो ये तो सबको पता है कि हर साल आपके टू व्हीलर की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है यानी कम होती है। देखो मान लो इस साल आपकी टू व्हीलर की वैल्यू जो है मान लो एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए है, तो अगले साल उसकी जो वैल्यू है वो 10% से कम हो जाएगी। हर साल 10% से कम होगी। अगले साल 90,000 हो जाएगी, उससे अगले साल 80,000 हो जाएगी, तो उसका IDV यहाँ पर हर साल 10% से गिरेगा। तो देखो अभी हमने शोरूम से बिल्कुल लेटेस्ट स्कूटी निकलवाई है, तो जो भी उसका एक्स शोरूम प्राइस होगा उसकी हाल फिलहाल जो IDV होगी वो वही होगी। अभी हमारे केस में जो स्कूटी का प्राइस है वो यहाँ पर 74,450 रुपए का है, यानी ऑलमोस्ट 74,500 रुपए का है। तो हमारी जो IDV है वो यहाँ पर 74,500 की होगी। जैसे ही हम शोरूम से स्कूटी बाहर निकालेंगे, देखो शोरूम में बिल्कुल नहीं है, शोरूम से बाहर निकालते स्कूटी थोड़ी पुरानी हो जाती है। शोरूम से बाहर निकालते लोगों का मानना है कि स्कूटी की वैल्यू 5% कम हो जाती है। तो कई लोग IDV 5% पहले से ही कम डाल देते हैं, बट हम यहाँ पर पूरा IDV डालेंगे जो हमारी स्कूटी का एक्स शोरूम प्राइस है। तो हमारा स्कूटी का जो IDV है तो उस टाइम पर वो है यहाँ पर 74,500 रुपए की, तो हम यहाँ पर 74,500 का ही IDV डालेंगे। IDV सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, दूसरा आएगा यहाँ पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इसको ही हम यहाँ पर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं। इसका ही नाम यहाँ पर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। तो कुल मिलाकर हमारे पास अब दो ऑप्शन हो गए। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, और दूसरा है यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का। अब हम समझेंगे कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को। अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, थर्ड पार्टी यानी सामने वाला बंदा। अब मान लो आपने अपने व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया और आप व्हीकल लेके सड़क पर चले गए और गलती से आपका व्हीकल किसी कार में हिट हो गया, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, अब दोनों के ही व्हीकल को डैमेज हुआ, आपके व्हीकल को भी डैमेज हुआ और सामने वाले के व्हीकल को भी डैमेज हुआ। तो इस केस में आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, आपके व्हीकल पर जो नुकसान है, आपके खुद के व्हीकल पर जो नुकसान है, उसका कोई भी क्लेम यहाँ पर पास नहीं करेगी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस करा रखा है थर्ड पार्टी, मतलब सामने वाले बंदे के लिए। इस केस में जिसकी भी कार में आपकी हिट हुई है, तो इस केस में उसका जो डैमेज आएगा उसका क्लेम आपकी कंपनी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा रखा है। थर्ड पार्टी क्लियर है कि सामने वाले के लिए इंश्योरेंस, ठीक है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि एक्चुअल में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि जनरली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है। नंबर फर्स्ट, सामने वाले बंदे की इंजरी या फिर उसका दुनिया से चले जाना। नंबर सेकंड, दूसरे की गाड़ी का डैमेज। नंबर थर्ड, यहाँ पर प्रॉपर्टी डैमेज। पर एक चीज यहाँ पर समझ लो कि आपकी कार का या फिर आपके व्हीकल का कुछ भी चीज यहाँ पर थर्ड पार्टी के अंदर कवर नहीं होता। लेट सपोज मान लो आपका जो व्हीकल है, आपका जो टू व्हीलर है या फिर आपका फोर व्हीलर है, आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा रखा है। लेट सपोज वो चोरी हो जाता है, तो चोरी का भी यहाँ पर आपको 1 रुपए का भी क्लेम नहीं मिलेगा। जो भी चीजें कवर है वो सामने वाले के लिए कवर है थर्ड पार्टी का, ये मतलब होता है। ये तो समझ आ गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट पार्टी क्या होता है, कि फर्स्ट पार्टी का क्या मतलब होता है। देखो फर्स्ट पार्टी को यहाँ पर हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी बोलते हैं। देखो इसके अंदर यहाँ पर दोनों पार्टी कवर होती है, आपके व्हीकल का नुकसान भी कवर होता है और सामने वाले बंदे का भी यहाँ पर नुकसान कवर होता है। इसको हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यहाँ पर आपने अपने व्हीकल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाया और आपका व्हीकल किसी और की कार में जाकर हिट हो गया और उसमें गलती यहाँ पर आपकी थी। तो इस केस में क्या होगा, देखो दोनों के व्हीकल को नुकसान पहुंचेगा, आपके व्हीकल को भी कुछ ना कुछ डैमेज आया होगा और सामने वाले व्हीकल को भी कुछ ना कुछ डैमेज आया होगा, तो दोनों तरफ नुकसान हुआ है। तो जो यहाँ पर आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो यहाँ पर आपके व्हीकल का जो डैमेज हुआ है उसका भी क्लेम पास करेगी और सामने वाले व्हीकल का जो यहाँ पर नुकसान हुआ है उसका भी यहाँ पर क्लेम पास करेगी। अब क्लेम पास करते टाइम भी यहाँ पर कंपनी बहुत सारी चीजें चेक करती है। जैसे मान लो यहाँ पर आपके व्हीकल को भी डैमेज हुआ है और सामने वाले व्हीकल को भी यहाँ पर डैमेज हुआ है। मान लो यहाँ पर आपका टू व्हीलर है, मान लो स्कूटी ही है। अब स्कूटी का मान लो आपके फ्रंट पार्ट को यहाँ पर डैमेज हुआ है, जो भी यहाँ पर आपकी फ्रंट की प्लास्टिक बॉडी है उसका डैमेज हुआ है। आपने स्कूटी रिपेयर करवाने गए, वहां पर उन्होंने बोला कि 5,000 रुपए की आगे की बॉडी चेंज होगी, आपने बोला कर दो। बट यहाँ पर जो आपको क्लेम आएगा वो यहाँ पर पूरे के पूरे 5,000 रुपए का नहीं आएगा। क्लेम यहाँ पर आपका 50% या फिर 40% डिडक्ट होकर आएगा। मतलब कि जो भी आपका क्लेम आएगा वो यहाँ पर 2,500 से लेकर 3,000 रुपए तक का ही क्लेम आएगा। अब ऐसा क्यों,
क्योंकि देखो कंपनी की बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। कंपनी ने बोला हुआ है कि अगर जो भी प्लास्टिक बॉडी पार्ट होगा उसका यहाँ पर आपका 40 to 50% यहाँ पर डिडक्ट होगा, बाकी का क्लेम आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी यहाँ पर डिडक्शंस भी होती हैं। कंपनी ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा क्लेम दे देगी। देखो थर्ड पार्टी के अंदर क्या था, थर्ड पार्टी के अंदर आपके व्हीकल को कुछ भी यहाँ पर क्लेम नहीं मिल रहा था, बट फर्स्ट पार्टी के अंदर यहाँ पर आपको क्लेम मिल रहा है। अब कई लोग बोलेंगे कि हमें पूरा क्लेम लेना हो, तो देखो वो भी पॉसिबल है, बाद में एड ऑन्स आते हैं, अभी हम इसमें कवर करेंगे, तो वो भी सारी चीजें होती हैं। अभी बस आप बेसिक ये समझो कि फर्स्ट पार्टी क्या होता है और थर्ड पार्टी क्या होता है। थर्ड पार्टी के अंदर सामने वाले की प्रोटेक्शन होती है, फर्स्ट पार्टी के अंदर दोनों की यहाँ पर प्रोटेक्शन होती है। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में डिफरेंस पता चल गया है। अब हमें ये भी पता है कि हमें यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सिलेक्ट करना है, मतलब कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 1+5 ईयर्स का। एजेंसी वाले हमें कितना दे रहे थे, 1+4 ईयर का। यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, 1+5 ईयर का। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सिलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको और क्या क्या चीजें चाहिए, मतलब कि यहाँ पर आपको और कौन कौन से एड ऑन्स चाहिए। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि पूरा क्लेम भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, वो हम एड ऑन्स के थ्रू ले सकते हैं। अब बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं, तो एक बार हमें उन्हें भी देखना होगा। जो मान लो अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करते हो तो थर्ड पार्टी के अंदर यहाँ पर लिमिटेड ही एड ऑन्स होते हैं, पर फर्स्ट पार्टी के अंदर यहाँ पर बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं। अब एड ऑन्स का क्या मतलब हुआ, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने वेनिला आइसक्रीम खानी है, ठीक है, आपने कप के अंदर वेनिला आइसक्रीम ले ली, ठीक है, तो वो तो यहाँ पर आपका मान लो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हो गया। उसके ऊपर यहाँ पर आप जो टॉपिंग करोगे, मान लो आपने चेरी डाली या फिर कुछ जेम्स वगैरह डाली, तो वो यहाँ पर आपके एड ऑन्स हो गए। अब कितना मर्जी सजाए जाओ, बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं, पर देखो ऐसा नहीं है कि एड ऑन्स बेकार होते हैं, पर एड ऑन्स लेना भी एक अच्छी बात है। उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, पर कुछ ही एड ऑन्स है जिनसे हमें बेनिफिट मिलता है, बाकी ये कुछ फालतू की है, तो उन्हें यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हो। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको क्या क्या चीजें लेनी है। अब यहाँ पर एड ऑन्स बहुत सारे हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, पर इनमें जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि ये एड ऑन्स आपको लेने ही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एड ऑन्स बहुत सारे हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एड ऑन है ये आपको लेने ही लेने हैं, वो कौन कौन से हैं। जीरो डेप कवर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंजन प्रोटेक्शन कवर, उसके बाद यहाँ पर आता है कंज्यूमेबल्स। तो ये तीनों यहाँ पर आपको लेने ही लेने हैं। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस प्लस ये 3 एड ऑन आपको यहाँ पर लेने ही है, अगर आप यहाँ पर एक नया व्हीकल परचेज करते हो। अगर आपका पुराना व्हीकल है तब भी ये सारी चीजें लो, बहुत बेटर है। बट कई लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में सिर्फ थर्ड पार्टी ले लेते हैं, फिर वहां पर उनको कुछ ना कुछ नुकसान होता है, लाइक की स्कूटी चोरी होगी या कुछ होगा, तब यहाँ पर आपको कुछ भी क्लेम नहीं मिलता। पर जब आप अपना फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और ये तीनों एड ऑन्स लेते हो तब आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहते हो, मतलब तब आप एक सेफ्टी फील करते हो। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पर ये 3 एड ऑन्स के नाम लिए, अब इनका मतलब भी समझा देता हूँ कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है जीरो डेप कवर। अब ये क्या होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास स्कूटी है, ठीक है, आपकी स्कूटी गिर गई और जो स्कूटी का आगे वाला जो प्लास्टिक का पार्ट है, मतलब कि जो फ्रंट साइड है, वो पूरी की पूरी डैमेज हो गई। आप एजेंसी में गए, एजेंसी वाले बोले कि भाई नहीं लगेगी। आपने बोला नहीं, कितने किया, उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये किया। आपने बोला लगा दो, मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, उन्होंने लगा दी, ठीक है। आपने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बोला, बट अब फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक वाला पार्ट है, तो यहाँ पर आपका 40 to 50% डिडक्ट होगा, मतलब कि यहाँ पर आपको 5,000 से लेकर 6,000 रुपये यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन वही आपने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर जीरो डेप्ट वाला एड ऑन लिया होता तब क्या होता, तो यहाँ पर आपको 5 से 6,000 नहीं, तब यहाँ पर आपको सारे के सारे पैसे, पूरे के पूरे पैसे यहाँ पर मिलते। मान लो आपका जो खर्चा है वो 10,000 रुपये का है, तो यहाँ पर आपको 9,500 से लेके 10,000 रुपये ही पूरे के पूरे मिलते। कई बार यहाँ पर 500 से 600 प्रोसेसिंग फीस लग जाती है, बट यहाँ पर जितनी भी बाकी कंप्लीट कॉस्ट है वो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी मिलती। अगर आपके पास सिर्फ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता तब यहाँ पर आपका 40 to 50% डिडक्शन होता, बट यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्टी के साथ यहाँ पर जीरो डेप्ट वाला एड ऑन है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट ऑलमोस्ट पूरे के पूरे पैसे वापस मिलेंगे एज अ क्लेम। तो जीरो डेप्ट एड ऑन लेना यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है। अब नेक्स्ट एड ऑन यहाँ पर आता है इंजन प्रोटेक्शन कवर। अभी तक क्या था, मान लो आपने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपने जीरो डेप्ट इंश्योरेंस ले रखा है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपका टू व्हीलर होगा, लेट्स सपोज जैसे मेरी स्कूटी है, ठीक है, तो जो भी मेरा टू व्हीलर है वो यहाँ पर बॉडी टू बॉडी यहाँ पर कवर हो गया, पर उसके अंदर यहाँ पर एक चीज कवर नहीं होती, वो क्या है, वो है यहाँ पर इंजन। इंजन यहाँ पर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करती। इंजन अगर आपको कवर करना है तो यहाँ पर आपको इंजन प्रोटेक्शन कवर यहाँ पर लेना ही होगा। जो ये एड ऑन है इसको आप लोगे तब जाके यहाँ पर आपका इंजन प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। मान लो अगर आपने इंजन प्रोटेक्शन कवर नहीं ले रखा, ठीक है, तो उस केस में क्या है, मान लो आप किसी दिन बारिश आ रही है बहुत तेज, आप अपनी स्कूटी लेके चले गए, गली में पानी भर गया, बहुत सारे केसेस
केसेस देखे होंगे आपने, वहाँ पर इंजन खराब हो गया पर आपके पास यहाँ पर इंजन प्रोटेक्शन कवर नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंजन का क्लेम नहीं देगी। ध्यान रखना, पूरी टू व्हीलर के अंदर इंजन ही सबसे महंगा पार्ट होता है, तो इंजन प्रोटेक्शन कवर आपके पास होगा तो चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश में इंजन खराब हो जाए, चाहे कुछ भी है, तब यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर आपको क्लेम देगी। उसके बाद नेक्स्ट एड ऑन यहाँ पर आता है कंज्यूमेबल्स का। अब ये क्या होता है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे कंज्यूमेबल्स तो यहाँ पर 5 से 6 रुपये लिखा होगा, बहुत सस्ता एड ऑन है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना आपका जैसे इंजन ऑयल्स हो गया, नट्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। मान लो आपकी स्कूटी डैमेज होगी और जो इंजन ऑयल है वो वगैरह गिर गया, तो उस केस में इंजन ऑयल वो दोबारा से भरेंगे, तो उसकी जो भी कॉस्टिंग होगी तो वो कंपनी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। नेट बोल्ट हो गया तो नया नेट बोल्ट लगाएंगे तो उसकी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर जो भी कॉस्ट है वो यहाँ पर बियर करेगी। तो ये कंज्यूमेबल्स भी आपको ले लेने चाहिए। तो जो ये 3 ही एड ऑन थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा जो भी एड ऑन्स है मैं एक बार आपको ऊपर से बता देता हूँ, लेना ना लेना आपकी कंप्लीट चॉइस है, लोगे तो आपकी मर्जी, नहीं लोगे तब भी आपकी मर्जी, तो ये आपकी कंप्लीट चॉइस है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपका एक्सीडेंट का कवर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, व्हीकल चलाते हो या कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पर आपका 15 लाख तक का कवर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगला आता है पिलोनियन राइडर कवर। इसके अंदर क्या होगा, जो भी आपका को पैसेंजर होगा, मतलब जो भी आपके पीछे बैठा होगा, उसको यहाँ पर कुछ हो जाता है तो यहाँ पर आपका 2 लाख रुपए तक उसका कवर होगा। अब नेक्स्ट एड ऑन यहाँ पर आता है रिटर्न टू इनवॉइस कवर का। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो ये वाला जो एड ऑन है ये मैंने भी लिया है, इंक्लूड किया, जैसे कि आप देख सकते हो। अब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको पता है कि आपका जो टू व्हीलर है वो साल पर साल पुराना होता जाएगा। मान लो 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होगी। मान लो कल को वो चोरी हो गया, ठीक है, 5 साल बाद वो चोरी हो गया, तो उस टाइम पर उसको जो उसकी डेप्रिशिएट वैल्यू है वो नहीं मिलेगी, जितने का ये नया आया था उतने की उसको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए ये वाला फीचर भी मेरे को ठीक लगता है, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पर है हेलमेट प्रोटेक्ट का, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंजन प्रोटेक्ट और कंज्यूमेबल हमने ले लिया। बाकी इसके अलावा किसी को कोई एड ऑन लेना हो तो वो अपनी मर्जी से देख सकता है, बट हमने यहाँ पर ये 4-5 जो है इसको लिया। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो पेमेंट लिखी हुई है इंश्योरेंस की वो यहाँ पर लिखी आ गई है। प्लस में ध्यान दोगे तो ये अमाउंट एग्जैक्ट नहीं है, उसके साथ में नीचे लिखा हुआ है 18% GST। अभी आपको 18% GST और लगेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपने करना कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ अपनी डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी मोबाइल नंबर है आपका उसे यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर लिखा है रिव्यू योर डिटेल्स। तो जो भी डिटेल्स आपने डाली है एक बार सारी की सारी रिव्यू कर लो। आपको लगता है कुछ चेंज करना है तो उसे आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाइक डिटेल, हमारी जो व्हीकल है उसका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पेमेंट आपके लिखी आ गई है 5054 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उसको पे करना है, तो जल्दी से हम यहाँ पर इस पेमेंट को पे कर देते हैं। जैसे ही हम पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग मेथड है पे करने के लिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी चूज कर लेना। हम यहाँ पे वाया UPI कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हमारी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद अब यहाँ पर लिखा आएगा इंजन नंबर एंड चेसी नंबर। देखो जब भी आप इंश्योरेंस करवाओगे उसमें इंजन नंबर और चेसी नंबर होना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे भाई आप अपना इंजन नंबर और चेसी नंबर कहाँ से लाए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपना व्हीकल लोगे, मतलब आपने नया व्हीकल लिया, उसकी जैसी ही पेमेंट करी तो उसके बाद जो भी एजेंसी वाला बंदा है वो यहाँ पर एक फाइल से लेके आता है, उस पर आपका साइन भी कराता है। तो वहाँ पर आपका इंजन नंबर और चेसी नंबर लिखा होता है। ई से जो नंबर होगा वो आपका इंजन नंबर होगा और जो F से डिनोट होगा वो यहाँ पर आपका चेसी नंबर होगा। बाकी एक बार आप एजेंसी वाले से भी कंफर्म कर लेना। इंजन नंबर यहाँ पर आपको डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको चेसी नंबर डालना है। चेसी नंबर जैसे ही डालोगे उसके बाद यहाँ पर नीचे आपके ऑप्शन आएगा सबमिट डिटेल का, तो उसको यहाँ पर आपने सबमिट करना है। अब सबमिट होते ही यहाँ पर आपका पहला स्टेप कंप्लीट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट कंप्लीटेड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप कंप्लीट करना है जो कि है KYC। जैसे ही आपको KYC कंप्लीट होगी आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। तो KYC करने के लिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको सिंपली स्टार्ट KYC के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप स्टार्ट KYC के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर KYC कंप्लीट करने के लिए अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, वेरीफाई पैन नंबर, अपलोड एड्रेस प्रूफ, वेरीफाई आधार विद डिजी लॉकर। तो यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर लेना। हम वेरीफाई पैन नंबर पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई आइडेंटिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। फुल नेम डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर आपको जो भी फोन नंबर पैन कार्ड के साथ लिंक है उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दोनों चेकबॉक्स को टिक करना है। देन नीचे जो भी कैप्चा कोड होगा उसको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया प्लीज सिलेक्ट योर रेजिडेंशियल स्टेटस, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंगली देख लेना। बेसिकली आप इंडियन हो तो यहाँ पर आपको इंडियन रेजिडेंट सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट आएगा यहाँ पर सिलेक्ट अ मेथड टू वेरीफाई योर एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो यहाँ पर आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद अब बेसिकली यहाँ पर अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना। बेसिकली जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ये बोलेगा कि आधार कार्ड का फ्रंट साइड की जो फोटो है उसको यहाँ पर क्लिक करो, तो हम यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद बोलेगा बैक साइड की फोटो करो, तो हम उसको भी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ऑलमोस्ट डन। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ बेसिक चीज़ें पूछ रहा है, उसे यहाँ पर एंटर कर देना। ये सारी डिटेल भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो तीनों स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया, पेमेंट कंप्लीट, केवाईसी कंप्लीट और पॉलिसी इशू हो गई है। अब जो आपकी पॉलिसी इशू हुई है वो यहाँ पर आपकी मेल पर आ जाएगी। अगर आपके मेल पर नहीं आती तो सिंपली यहाँ पर आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला है एको के साथ, उसको यहाँ पर एको का ऐप इंस्टॉल कर लेना और वहाँ पर उस नंबर से यहाँ पर लॉगिन कर लेना। जैसे ही आप उस नंबर से लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी यहाँ पर इशू हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी पॉलिसी यहाँ पर इशू हो गई है। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे हम नए टू व्हीलर का इंश्योरेंस कर सकते हैं। बाकी फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव यू राइट पाथ मींस फोकस पाथ।